नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ये थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे अंत तक जरूर देखें। आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि सिविल स्कोर में आखिर ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कोई भी कंपनी निकलवाना चाहती है, और उस इन्फॉर्मेशन में जो है किस किस तरीके से क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, किस चीज का कितना हिस्सा होता है जिससे हम चाहें तो अपने सिविल स्कोर को मेंटेन रख सकें। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर जो है शेयर करें, लाइक करें, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम जो है शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। कि सबसे पहले ना, कोई भी बैंक हुआ या आपकी कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी, ये सबसे पहले लोन अप्लाई करने पे ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है। आपने पास्ट में अगर कोई लोन लिया है तो उसकी रीपेमेंट आपने क्या की है, क्या आपकी कोई क्रिमिनल बाउंसिंग तो नहीं है पेमेंट की, या आपकी फाइनेंशियली कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, कहीं आपकी जो है क्रेडिट स्कोर या क्रेडिबिलिटी कम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई उनका पैसा आपको देके उनका रिस्क बढ़ जाएगा। तो वो इन सब चीजों को जो है आपको मालूम करते हैं। साथ में ये भी मालूम करते हैं कि अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है या आपकी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जो है फाइनेंशियली, तो उसको देखते हुए वो जो लोन ऑफर करते हैं उसका भी वो अनुमान लगाते हैं। वो देखते हैं कि अगर आपकी कोई भी फाइनेंशियली क्रिमिनल हिस्ट्री है तो उसके एवेज में या उसको देखते हुए आपको कितना अमाउंट दिया जा सकता है, या फिर आपको लोन नहीं दिया जा सकता है, या फिर आपके पे जो है इंटरेस्ट क्या चार्ज किया जाए। तो सबसे पहली चीज वो जो आपका स्कोर होता है उससे ये सुनिश्चित करते हैं। अब हम अगर बात करें कि भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे फाइनेंस स्कोर को जो है प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला जो है मैं आपको बताना चाहूंगा वो होती है आपकी इनकम। जी हाँ दोस्तों, आपकी इनकम इस चीज को सुनिश्चित करती है कि आपकी कितनी क्रेडिबिलिटी। और दूसरी अगर बात करें दूसरे फैक्टर के बारे में, वो होता है आपके मौजूदा कर्ज कितने हैं या आपके पास करंटली कितने लोन चल रहे हैं। ये चीज ये सुनिश्चित करती है कि आपकी जो देने की जो कैपेसिटी थी उसमें आप कितनी ईएमआई अभी दे रहे हैं। तो उस पे ये हिसाब लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानो मेरी पेमेंट करने की जो है जो क्षमता है वो 10,000 रुपए है और मैं अभी पेमेंट कर रहा हूं, ऑलरेडी मैंने 5,000 रुपए की ईएमआई के लोन ले रखे हैं, तो फिर इससे निर्भर करता है कि मैं जो आपको आगे जो पेमेंट कर सकता हूं किसी भी बैंक या फाइनेंस को, 5,000 रुपए का अभी मेरे पास और ग्रेस पीरियड है, बाकी का मेरे पास मेरे खर्चों के लिए चाहिए होता है। तीसरे फैक्टर की बात करें तो वो है कि आपके पिछले लिए गए लोन का भुगतान या उनका पेमेंट किस तरीके से आप कर रहे हैं। इस चीज का बहुत बड़ा असर होता है आपके सिविल स्कोर पे। इससे कोई भी बैंक या फाइनेंस आपकी पेमेंट नेचर को समझता है कि आप पेमेंट किस तरीके से कर पा रहे हैं, कहीं आपकी कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं आपको जो है क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, वही पहले वाली बात। साथ में ये भी निर्भर करता है कि अगर आप कहीं डिफॉल्ट हुए भी हैं, पेमेंट आप नहीं कर पाए हैं, तो उस समय क्या सिचुएशन थी। कई बार होता ये है कि कंपनी की पॉलिसीज की वजह से भी चीजें हो जाती हैं कि आपको उस समय जो है पेमेंट सैलरी आने में 1-2 दिन का आगे पीछे हो जाए, तो इस चीज को भी जो है देखा जाता है जो है। तो हमेशा ध्यान दें, इससे निर्भर करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या रहेगा। चौथा अगर हम बात करें तो चौथा होता है कि आपके कहीं लोन अस्वीकार तो नहीं हुए हैं। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपने पिछले 1 या 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा लोन के लिए अप्लाई किया हुआ हो और वो लोन्स आपको ना हुए हों, तो ये भी आपके क्रेडिट को कम करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, कई बार इस फैक्टर के अंदर देखा गया है कि ज्यादातर जो सिविल स्कोर खराब किए जाते हैं वो इसी के अंदर किए जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो है आपका डेटा जो है लगभग हर बैंक के पास ऑलरेडी होता है।
तो वो क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। आपके पास बहुत से क्रेडिट कार्ड का कंपनियों के ऑफर आते होंगे और उसमें आप सोचते हैं कि भाई चलो बनवा लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन बाई चांस वो नहीं बनते हैं, तो इस चीज को बार बार जो है अप्लाई करने पे या किसी भी लोन को बार बार अप्लाई करने पे आपके क्रेडिट स्कोर पे बहुत भारी असर पड़ता है। तो कृपया इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप इस तरीके की हरकतें ना करें। अगर आप कर रहे हो तो प्लीज इन्हें स्टॉप कर दें, क्योंकि सिविल स्कोर में आपके पिछले 2-3 साल का जो है रिकॉर्ड निकाल लिया जाता है कि आप कितने बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आपका स्कोर या कोई भी बैंक या फाइनेंसिंग कंपनी ये देखती है कि भाई आप तो ऑलरेडी लोन के लिए सीख कर ही रहे हैं, आप तो देख रहे हैं। तो ऐसे में कंपनी क्या होती है, आपको थोड़ा सा जो कमतर आंकती है कि यू आर हंग्री फॉर द लोन, आप तो लगता है बहुत ज्यादा इमरजेंसी है आपको जो है। अब अगर हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कितना प्रतिशत तक असर करते हैं, इसे इस तरीके से देख लेते हैं कि जो लोन सिविल स्कोर होता है उसे किसके द्वारा कितना कितना कंपोनेंट जो है माना जाता है। तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कि अगर सिविल स्कोर किसी को माने का 100% है या उसमें 100 मार्क दें, तो उसमें कितने मार्क्स किस चीज के जो है होते हैं उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रीपेमेंट आप कर रहे होते हैं, लोन की ईएमआई जो दे रहे होते हैं, इस फैक्टर का 100 में से 35% तक का जो हिस्सा होता है। 35% तक का सिविल स्कोर इस पे निर्भर करता है कि आपके द्वारा लोन लिए गए लोन्स की ईएमआई टाइम पे जा रही है या नहीं जा रही है, आपने कितना बाउंसिंग किया हुआ है, इस चीज का विशेष ध्यान पड़ता है जो है। अगर हम बात करें, आपको लगता हो कि नहीं मैंने तो कोई लोन लिए ही नहीं है तो मेरे सिविल स्कोर वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एकदम आपकी गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि आपका लोन ना लेना किसी भी कंपनी या किसी भी जो है बैंक के लिए ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा जो है अच्छे स्ट्रांग है या अच्छी इमेज है, नहीं। आपको कोई भी छोटा मोटा लोन ले लेना चाहिए जिससे आप समय से पे कर सके, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी को किसी भी बैंक के लिए बढ़ाता है। तो रीपेमेंट जो होता है वो लगभग आपका 35% तक की जो हिस्सेदारी रखता है आपके सिविल स्कोर में। अगर हम जो है दूसरे फैक्टर की बात करता हूं, तो दूसरा फैक्टर है आपके क्रेडिट बैलेंस एंड यूटिलाइजेशन। इस चीज का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप जो है अपने क्रेडिट जो होती है, यानी मानो मैं जो है उदाहरण के तौर पे लूं, मेरे जो है कोई एक मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है या मेरी क्रेडिट लिमिट किसी द्वारा जो है मुझे 1 लाख रुपए की दी गई है, तो इसमें मैंने कितना प्रतिशत जो है क्रेडिट लिया है, इस चीज का भी विशेष फर्क पड़ता है। और मैं आपको बता दूं लगभग ये 30% तक आपके सिविल स्कोर को कंट्रोल करता है। आपके सिविल स्कोर के 30% क्रेडिट इस पे निर्भर करते हैं कि आपने अपनी लिमिट का कितना यूज किया हुआ है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो इसमें हमेशा ध्यान रखें कि आप जो है कभी भी ज्यादा स्कोर, ज्यादा फाइनेंशियल लिमिट को यूज ना करें। अगर आइडियल की और सबसे बेस्ट की मैं बात करूं तो 30% क्रेडिट बैलेंस की लिमिट होती है कि आप उसे यूज करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी एक आइडियल जो है लिमिट होती है कि आप जो अपना 70% जो है रिजर्व रखते हैं और 30% क्रेडिट लिमिट का यूज करते हैं। ये बहुत ही आइडियल जो है यूज हो जाता है। और चौथे सेक्शन में अगर हम बात करें कि आपने जो है कितने लंबे समय के लिए लोन लिया हुआ है, यानी ड्यूरेशन ऑफ द लोन, यानी आपने 30% तो लिया, उदाहरण के तौर पे मैंने 1 लाख रुपए का 30% तो लिया हुआ है, यानी 30,000 का लोन तो लिया हुआ है, लेकिन मैं उसे पे कर रहा हूं 2 साल में, तो ये भी बैंक के सामने एक जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप उसे जल्दी से जल्दी चुकाने की जो है कोशिश करें। और हम बात करें इसकी प्रतिशत की, तो ये जो टाइम जो होता है इसका जो रोल होता है वो लगभग आपको अप टू 15% तक का जो है रोल होता है इसका। अगर हम जो है चौथे फैक्टर की बात करें तो वो होता है आपका न्यू क्रेडिट। इससे निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने अभी एक लोन लिया है जो है 30% का कहीं से ले लिया, पता पड़ा फिर आपने जो है लोन अप्लाई कर दिया, तो कहीं ना कहीं सिविल इस चीज को देख रहा होता है कि नहीं आप जो छोटा छोटा करके कई जगहों से लोन ले रहे हैं। तो इस चीज से भी बहुत फर्क पड़ता है
और इसकी अगर हम बात करें जो है प्रतिशत की, तो ये भी लगभग आपका 15% का जो है फर्क पड़ता है इससे कि आप कितने नए नए क्रेडिट्स के लिए मार्केट में देख रहे हैं। अगर हम लास्ट के फैक्टर की बात करें तो ये होता है क्रेडिट मिक्स, कि आपने किस तरीके के जो लोन लिए हुए हैं जो है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो है हर तरीके का लोन लेना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आप पर्सनल लोन ही लेते रहें जो है, ऐसा ना हो। तो आपको जब भी लोन लेना है तो उस चीज का भी विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी लोन लें उसमें लगभग सभी कैटेगरी के लोन लें। कहीं ऐसा ना हो कि 100% आप किसी एक उसमें जो है पैसा खर्च कर दें जो है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जिससे कि आप ये जान पाएं कि क्रेडिट स्कोर को किस तरीके से जो है मॉनिटर किया जा सकता है, क्या क्या फैक्टर्स इसे जो है सही करने में होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप इसे जरूर जो है लाइक करें और आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है लोगों को, शुरू में हम क्या करते हैं, छोटे मोटे लोन्स लेके अपने क्रेडिट स्कोर को खराब कर लेते हैं। बाद में जब होम लोन लेने जाते हैं तब हमें समस्याएं होती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने लोन को लेने के लिए सिविल स्कोर को जो है अपना स्ट्रॉन्ग रखें, उसे दुरुस्त रखें, उसके बारे में समझें। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे जरूर जो है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इस तरीके के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो डालता रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।